सऊदी अरब के एक शख्स ने किसी फिलिपाइनी औरत से छुपकर शादी की हुई थी, जबकि वो पहले ही शादीशुदा था और उसकी पहली बीवी से औलाद भी थी। इस शख्स का वक्त करीब आया तो उसने अपनी पहली बीवी से जो औलाद थी उसको वसीयत के लिए जमा किया और उनमें से बड़े बेटे को बताया कि बेटा, मैंने छुप के किसी फिलिपाइनी औरत से भी शादी की हुई है, मेरे बाद उनका ख्याल रखना और विरासत में उनको भी हक देना। ये कहते हुए उसने अपनी फिलिपाइनी बीवी का मुकम्मल एड्रेस भी दे दिया। कुछ दिन बाद वो शख्स वफात पा गया तो उसके बेटे काजी के पास गए और काजी को पूरी तफसीलात बताई। काजी ने फैसला रुकवा दिया और ये हुक्म दिया कि फिलिपाइनी औरत को भी यहाँ पेश करें, जिस पर बड़ा बेटा अपने वालिद मरहूम के दिए हुए एड्रेस के मुताबिक फिलिपाइन पहुँचा और फिर बड़ी मुश्किल से उस गली में पहुँचा जहाँ वो रहती थी। फिलिपाइनी औरत ने उसके पूछने पर उसे कहा कि मैं वही औरत हूँ जिसको तू तलाश कर रहा है और मुझ तक ये खबर भी पहुंची है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। जिस पर बेटे ने उसे सारी तफसीलात बताई और उसे सऊदीया की तरफ सफ़र के लिए कायल किया और उसे लेकर सऊदी अरब पहुंचा और सीधा काजी के पास चला गया। इस औरत के हिस्से में 8 लाख रियाल आए। काजी ने हुक्म दिया कि उसे उमरा की अदायगी के बाद फिलिपाइन रवाना किया जाए। बड़े बेटे ने ऐसा ही किया। इस वाक़े के ठीक 4 साल बाद बड़ा बेटा अपनी दूसरी माँ का हाल अहवाल पूछने की घर से फिलिपाइन गया तो वहाँ पहुँचकर उसे हैरत का झटका लगा और बेख्तियार कहने लगा कि माँ जी, आप इतनी बड़ी रकम विरासत में मिलने के बावजूद वही पुराने खस्ताहाल मकान में रह रही हैं। फिलिपाइनी औरत उसका हाथ पकड़कर एक जगह ले गई जहाँ एक बड़ा इस्लामी इदारा कायम था। वहाँ हिफ्जुल कुरान का शोबा भी था और यतीम खाना भी। माँ जी ने कहा, बेटा, सर उठा के इदारे के बोर्ड की तरफ देखना। बोर्ड देखकर बेटे की आंखों में आंसू उमड़ आए, क्योंकि बोर्ड पर उनके वालिद का नाम लिखा हुआ था। इस नेक सिफत औरत ने कहा, मैंने ये इदारा अपने विरासत के पैसों से बनाया है और अपने शौहर के नाम पर वक़्फ़ किया है ताकि उनको इस इदारे की वजह से सवाब मिलता रहे। दोस्तों, ये थी सच्ची मोहब्बत, वरना वो इस पैसे से एक आलीशान बंगला भी बना सकती थी। लेकिन उसने सोचा कि मोहब्बत के मुकाबले में आलीशान बंगले की क्या हैसियत, बंगला तो आर्जी चीज़ है। अलबत्ता ये इस्लामी इदारा उनको और उनके शौहर को कब्र और आखिरत में ज़रूर काम आएगा। दोस्तों, जिस ज़माने में उमरा की औलादें वरासती रकम के हसूल के लिए अपने वालिदैन के मरने का इंतज़ार करती हैं, उस ज़माने में ऐसे वाक़यात उम्मीद के अंधेरे में रोशनी की लकीर ज़रूर हैं।